आप सभी का जैन टॉक्स के 73rd सेशन के अंदर स्वागत है। मैं हूं नील और मेरे साथ आज पैनल पे मुंबई से प्रोफेसर अभय जोशी जुड़े हुए हैं, जो कि जैन धर्म के तलस्पर्शी विद्वान हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्व और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। विषय की ओर आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं प्रोफेसर अभय जोशी का। डॉक्टर अभय जोशी मुंबई यूनिवर्सिटी के गुजराती डिपार्टमेंट में हेड और एसोसिएट प्रोफेसर है। उन्होंने 2003 में मुंबई यूनिवर्सिटी से जैन भक्ति लिटरेचर पर अपनी पीएचडी हासिल की। मुंबई की मशहूर मिठीबाई कॉलेज में भी वह अपने प्रारंभिक वर्षों में 16 साल तक अध्यापक रह चुके हैं और तत्पश्चात वे मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े। गुजराती, फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी जैसे अनेक विषयों के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के वे विजिटिंग फैकल्टी भी रह चुके हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी है और करीबन 30 जितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। 45 से भी अधिक सेमिनार्स में अपना वर्क प्रेजेंट करने के अलावा उन्होंने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रेणियों में भी विभिन्न विषयों पे लेक्चर्स दिए हैं। तो ऐसे प्रोफेसर अभय जोशी आज हमारे साथ जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर जुड़े हैं और आज वे उत्तराध्यान सूत्र, जो कि हम कहते हैं कि प्रभु महावीर की अंतिम देशना, उसके ऊपर हमारे साथ बात करने वाले हैं। ऐसे तो उत्तराध्यान सूत्र का आगम में समावेश होता है और प्रोफेसर ने जैसे मुझे कहा कि श्रावकों को आगम सूत्रों को पढ़ना डायरेक्टली अलाउड नहीं है, पर गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ है वो आज हमें वे बताने वाले हैं। तो स्वागत है प्रोफेसर अभय जोशी आपका जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। कल दीपावली का उत्सव है, दीपावली का पर्व है। भारत के जगह जगह दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। जब हम उत्तराध्यान सूत्र की बात करते हैं, प्रभु महावीर की बात करते हैं और दीपावली पर्व की बात करते हैं, तो इन तीनों के बीच में कुछ गहरा संबंध है। तो आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। प्रोफेसर, दीपावली पर्व जगह जगह मनाया जाता है और हर एक धर्म की अपनी अपनी परंपराएं होती है। सो जैन धर्म के अनुसार ये दीपावली पर्व का क्या महत्व है और इसे किस तरह मनाना चाहिए? जैन धर्म के अनुसार दीपावली पर्व का बहुत बड़ा महिमा है। दीपावली पर्व जो है वो व्यवहार में तो लौकिक पर्व, उत्सव, खाना पीना, संगीत आदि से मनाया जाता है। संगीत तो क्या बोलूं, दीप और पटाखे, ये पर्व की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। मगर ये जो पर्व है, जैन मान्यता के अनुसार ये पर्व का प्रारंभ जैनों के जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, और वो महावीर स्वामी का पावापुरी नगरी, बिहार में आए हुए अपापापुरी नगरी में निर्वाण हुआ। और वो निर्वाण हुआ तभी सबको लगा कि हमारा जो भाव दीपक है वो चला गया। हमें जो मार्गदर्शक है, हमारा जो मसीहा है, हमें जो आपत्तियों में से बाहर ले जाने वाला ऐसा दिव्य दीपक है, वो चला गया। तो अब हम उसकी याद में द्रव्य दीपक जलाएंगे। तो देवों ने वो रात पर दीपक जलाए थे। देवों ने जलाए थे। नवमल्ली राजा, नवलच्छी राजा वो सभा में हाजिर थे, उन्होंने भी ये दीपक जलाए थे। तो इस परंपरा का हम अनुकरण कर रहे हैं जैन परंपरा के अनुसार। तो उसमें जो लास्ट 2 दिन है, चतुर्दशी और अमावस्या, इस बार धनतेरस और चतुर्दशी, क्योंकि दीपावली कुछ कारण से चतुर्दशी के दिन पड़ती है, तो ये 2 दिन का बहुत बड़ा महत्व है। 2 दिन में जैन जो है वो छठ करते हैं, मतलब कि 2 दिन का उपवास करते हैं। परमात्मा महावीर ने 2 दिन अखंड वाणी की धारा बरसाई थी। बहुत रेयर इवेंट है। 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकर अनशन करके मोक्ष में गए। समेत शिखर पर्वत पर गए, अष्टापद पर्वत पर गए, गिरनार पर गए। मगर महावीर स्वामी की ये स्पेशलिटी रही कि ये भरी सभा में देव, दानव, मनुष्य सभी हाजिर है और सभी के सामने देशना दे रहे हैं। सभी के साथ वार्तालाप चल रहा है। कोई भगवान को पूछ रहा है कि 5वां आरा कैसा आएगा,
कोई पूछ रहा है मुझे जो 10 स्वप्न आए उसका क्या फल है? मतलब तरह-तरह के प्रश्नों चालू है। सब प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भगवान अपने हृदय की बात करते हैं उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से। उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से जो बात कही है कि ये संसार की जो असारता है उसकी बात की है कही, साधना का मार्ग क्या है उसकी बात कही, तो ये 2 दिनों की जो देशना हुई, तो वो 2 दिनों की देशना उत्तराध्ययन सूत्र में सम्मिलित हुई है और वो उत्तराध्ययन सूत्र दीपावली आपने शुरू में ही नील भाई पूछा कि तीनों के बीच में क्या रिश्ता है? तो दीपावली के दिनों में उत्तराध्ययन सूत्र की रचना हुई, परमात्मा महावीर का निर्वाण दीपावली के दिन हुआ और एक बहुत बड़ी घटना घटी कि 24 तीर्थंकर में से 24वें तीर्थंकर प्रजा के समक्ष बात करते-करते, अपनी देशना देते-देते दिव्य गति सिद्ध स्थान में को प्राप्त किया। तो ऐसे महावीर स्वामी को प्रणाम करके हम दिवाली मनाते, ये 2 दिन में यथाशक्ति ताप, जप, ध्यान करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। आपने बताया कि दीपावली के दिन प्रभु महावीर का निर्वाण हुआ था और निर्वाण के पहले भगवान ने अंतिम देशना दी और हमने ये सुना है कि भगवान ने अंतिम देशना 16 प्रहर दी, यानी कि करीबन 48 आवर्स कंटिन्यूअस उन्होंने देशना दी। अब भगवान ने जो अंतिम देशना दी वो देशना जिस के अंदर लिखी गई या जिस सूत्र के माध्यम से हमें मिलती है वो सूत्र का नाम उत्तराध्ययन सूत्र है, आपने बताया। सो हम थोड़ा विशेष इसके बारे में जानना चाहते हैं कि प्रभु महावीर ने जब अंतिम देशना दी 16 प्रहर, तो ये अंतिम देशना में उन्होंने किन किन बातों का उल्लेख किया? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि उत्तराध्ययन सूत्र जो है वो उसमें 36 अध्याय है और 36 अध्याय मतलब बहुत बड़ा विषय है। परमात्मा महावीर ने ये 36 अध्याय में मनुष्य जीवन को जैसे लाभदायी हो, मनुष्य को जीवन की एक नई दिशा मिले, ऐसी बहुत सारी कथाएं कही। इसमें नमी राजर्षि की कथा है, इसमें अनेक प्रकार के जय घोष, विजय घोष नाम के ब्राह्मण की कथा है, हरिकेशी नामक एक मुनि की कथा है, तो ऐसे अनेक कथा है। अनाथी मुनि की कथा जिसे श्रेणिक राजा का जीवन पलट दिया, अनाथी मुनि के साथ वार्तालाप करते हुए जो नास्तिक था ऐसा श्रेणिक राजा का जीवन पलट गया। मृगापुत्र की कथा अपने माता पिता को भी वैराग्य प्रेरित कर देता है, ऐसा एक कोमल राजकुमार की बात मृगापुत्र की बात है। ऐसे ही अनेक कथाओं इसमें कही गई है। तो परमात्मा महावीर कथाओं के माध्यम से मनुष्य जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, मनुष्य के जीवन में सार समान क्या है, ये संसार के परिभ्रमण में हम हमेशा घूमते रहते हैं, तो ये परिभ्रमण का अंत किस तरह से किया जाए, मोक्ष मार्ग अध्ययन नाम का भी अध्ययन है। बहुत सारी तात्विक बातें भी है, केवल कथाओं की बात नहीं है, कथाओं के बीच बीच में तत्व आता है। इसकी संयोजना इस तरह से की गई है कि आदमी पढ़े तो बीच में उसे रस जगे क्योंकि कथा आती है, फिर थोड़ा उपदेश आता है तो एक नया मार्ग मिलता है, फिर वापस तात्विक चर्चाएं भी बहुत सारी आती है। केसी, गणधर और गौतम स्वामी इनके बीच में 5वें आर्य में किस तरह से साधु जीवन का आचार होना चाहिए अंतिम तीर्थंकर के समय में, इसकी भी बहुत सारी गहन चर्चा है। ध्रुमपत्रीय नाम का अध्ययन है, वो तो बहुत पोएटिकल अध्ययन है जिसमें मनुष्य जीवन को पत्ते की तरह बताया है कि पत्ता दिन रात जब नया होता है तो कैसे कोमल कितनी अच्छी लगती है। अपने गुजराती कवि दलपत राम ने कहा है कि जो पान खर रहा है ना वो देख के जो पुराने पत्ते ना नए पत्ते ना वो हंस रहे हैं, तब वो पुराने पत्ते बोलते हैं कि मत हंसो, मुझे देख के मत हंसो, आपका भी इसी में नंबर लगने वाला है। तो परमात्मा महावीर ने भी वो बात बहुत गंभीरता से किया। वो बोलते हैं दलपत राम कैसे कहते मत हंसो धीरे बापुड़िया, वो कितनी स्वीट लैंग्वेज में बात करते हैं। तो परमात्मा महावीर ने भी ध्रुमपत्र नाम के अध्याय में किया है कि नए पत्ते आते हैं तो कैसे एकदम हरे हरे लगते हैं और हरे हरे पत्ते देख के ऐसा लगता है कि नया जीवन आया, मगर थोड़े दिनों के बाद वो पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं और वो कैसे गिर जाते हैं। इसी तरह
ये संसार में लोग आते हैं, जाते हैं। ये कोरोना काल में तो ये सत्य अपने सबके सामने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत हो चुका है कि हमारा आना-जाना कितना अनिश्चित है। तो ये सब बातें ये 36 अध्याय में की गई है। मूल रूप से वैराग्य की बात बहुत प्रधानता से उत्तराध्ययन सूत्र में है। मनुष्य जीवन की निरर्थकता और मनुष्य जीवन की निरर्थकता को दिखाते हुए भी सार्थकता की ओर ले जाने की बात। प्रारंभ में ही कहा है कि 4 चीज बहुत दुर्लभ होती है। क्या? तो बोलते कि मनुष्य जन्म पाना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पा भी लिया तो आर्य क्षेत्र में जन्म पाया तो भी तत्व का श्रवण मिले और उस पे श्रद्धा हो और इसी तरह का आचरण हो। ये चारों चीज बहुत दुर्लभ है। तत्व में श्रद्धा होना और तत्व का आचरण होना। तो ये बात बहुत गंभीर और बहुत मार्मिक है। तो उत्तराध्ययन सूत्र मनुष्य को जीवन जीने का एक नया राह दिखाने वाला सूत्र है और इस सूत्र में बहुत सारी गंभीर और मार्मिक बात कही गई है। थैंक यू प्रोफेसर। आपने बताया कि उत्तराध्ययन सूत्र में कुल 36 अध्याय है और उस 36 अध्यायों में काफी कथाएं आती हैं और कथाओं के माध्यम से बहुत सारे तत्वों की बात की गई है और कोई कोई अध्याय जो है वो तो बहुत ही वैराग्य से भरपूर है। और आपने ये भी बताया कि उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत बड़ी बात बताई गई है कि 4 चीजें बहुत दुर्लभ हैं, जिसमें आपने मनुष्य भव का जिक्र किया, आपने आर्य क्षेत्र का जिक्र किया, आपने तत्व श्रवण का जिक्र किया और बाद में तत्व की श्रद्धा का जिक्र किया। तो अब आपने जब 36 अध्याय की बात की तो सुना है कि ये 36 अध्यायों में से जो ईशु कार्य नाम का अध्याय है, उस अध्याय के अंदर एक बहुत ही वैराग्य से भरपूर कथा का जिक्र आता है। सो वो कथा क्या है और उस कथा से हमें क्या सीख लेनी है, ये हमें जानना है आपके पास। ये जो कथा है ईसुकार्य अध्ययन, ईसुकार नाम का नगर है। ईसुकार नाम का नगर है। वहां पर ईसुकार नाम का राजा है और उसकी कमलावती नाम की रानी है और वहां भृगु नाम का एक पुरोहित है और वो पुरोहित और उसकी पत्नी है। वो पुरोहित को 2 बच्चे हुए और वो 2 बच्चे को जैन धर्म से दूर रखने के लिए इसके पिता ने बचपन से बोल के रखा था कि कभी जैन साधुओं के संपर्क में मत आना, क्योंकि ये जैन साधु जो है ना, वो बच्चों को उठा के ले जाते हैं और उनको चबा लेते हैं। ये ब्राह्मण को किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो बच्चे हैं वो जैन साधु बन जाएंगे, इसलिए वो चाहता था कि मेरे बच्चे जैन साधु न हो, इसलिए उसने इस तरह से बच्चों को कह के रखा था। वो बच्चे एक बार उद्यान में खेल रहे थे, गार्डन में खेल रहे थे, वहां से जैन मुनि पसार हुए तो बच्चे एकदम डर गए और डर के वो पेड़ पे चढ़ गए। और कौन से पेड़ पे चढ़े? बड़ के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे चढ़े। बरगद का पेड़ ऐसा होता है ना कि बहुत पत्तों से भरा हुआ होता है, इसलिए उस पे चढ़ा हुआ आदमी दिखाई नहीं देता है। तो बच्चे चढ़ गए, उनको लगा कि हम ये जैन साधुओं से बच जाएंगे। वो तो चढ़ गए, मगर हुआ क्या कि वो जैन साधु वो ही बरगद के पेड़ पे के नीचे आश्रय लिया। बरगद का पेड़ ऐसा होता है कि वहां साधु अपना आश्रय ले सकते हैं। निरवध्य भूमि को देख के उन्होंने वहीं पे आश्रय लिया और अपनी जो गोचरी है वो खाना चालू किया। तो बच्चे देख रहे हैं कि ये गोचरी में तो रोटी सब्जी ऐसे अन्न पदार्थ है, कोई मांस का तो पदार्थ है नहीं। और उनकी निर्दोष चर्या देखी, एक छोटी सी चिंटी को भी वो बचा रहे हैं। वो पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोई प्राणी मर न जाए। और ऐसे ही देखते देखते इनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि हमने पूर्व भाव में ये इसी तरह का धर्म का आचरण किया है, इसी तरह का धर्म का आचरण किया है, इसीलिए तो ये हमारे पिताजी ने हमको जो बोला है वो बात गलत है। ये जैन साधु का धर्म है, वो ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने वाला है। तो वो बालक नीचे आए तो साधु भगवंत को कहने लगे कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो साधु भगवंत ने कहा कि आप अपने माता पिता की छुट्टी लेके आइए। वो बालक अपने घर आते हैं
वो घर आके बोलते हैं पिताजी को कि पिताजी हमें छुट्टी दो। पिताजी बोलते हैं कि अपने पास काफी धन है, आप ये धन समृद्धि का भोग करो। राजपुरोहित है, ये भृगु कोई छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं है। तो बोलते काफी धन वृद्धि है, आप भोग करो। फिर बोलते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी लड़कियों से शादी कराएंगे। तब ये बोलते हैं, ये छोटे से बालक जो समझ सकते हैं कि बरगद के पेड़ पे चढ़ गए 8-10 साल के बच्चे बोलते हैं अपने पिताजी को कि ये ऐसे सुख भोग तो हमने पूरे जीवन में बहुत बार भुगते हैं। हमारे जीवन में ये ऐसे भोगों की कभी कमी नहीं रही। हम देव के भव से आए हैं, जाति स्मरण ज्ञान वाले है ना। तो वो बोलते हैं कि हम देव के भव से आए, देव की समृद्धि भी हमने भुगती। वहां पर सुवर्ण के महालय थे, वहां पर अनेक प्रकार के रत्नों के वाजित्र थे, अनेक प्रकार की भोग सामग्री थी, पर सब चीज क्षणिक है, कोई भी चीज ध्रुव नहीं है। तो पिताजी वापस बोलते हैं कि वेद कर्म को करना, ब्राह्मण है ना, तो वो बोलते हैं कि वेद कर्म को करना वही तो गृहस्थ का कर्तव्य है। और हम गृहस्थ है, ब्राह्मण है, तो हमें वेद कर्म में जुड़ना चाहिए। तो ये बालक जवाब देते हैं कि आरण्यक नामक वेद ग्रंथ में कहा है, जो शांत बनते हैं, दांत बनते हैं, कष्ट को सहन करते हुए भी क्रोध नहीं करते हैं, वो ही सच्चा ब्राह्मण है। वो जो सुबह शाम त्रिकाल अग्निहोत्र करने वाला सच्चा ब्राह्मण नहीं है, जो अपने आप में शांत रहता है, जो अपने कर्मों का क्षय करता है, कोई उसे पीड़ा भी देता है तो भी प्यार की वृष्टि करता है, वो ही सच्चा ब्राह्मण है। हम जो पीड़ा करने वाले पर क्रोध करते हैं तो हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। तो वो ब्राह्मण शांत हो गया और वो बच्चे को तरह तरह से समझाने की ट्राई तो बहुत किया, मगर बच्चों की बात से वो भी वैराग्य वासित हो गया। उसने अपनी पत्नी को बात किया, तो पत्नी ने बोला कि ये कष्ट सहन करना, विहार करना, लोच करना, ये सब तो हमारे बस की बात नहीं है। तो उसने बोला कि नरक में अनेक काल, अभी पति पत्नी को समझा रहा है, देखो कैसे एक के बाद एक का रोल चेंज होता है। पति पत्नी को समझा रहा है कि नरक में हमने बहुत कष्ट सहन किया है, तो ये कष्ट की कहाँ बात है। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से अपनी पत्नी को प्रतिबोधित करता है। और नगर में घोषणा हो जाती है कि चारों जन साथ में दीक्षा ले रहे हैं। तो अपुत्री लोग होते हैं ना, उनका धन राजा ले लेते हैं। तो राजा चाहता है कि मैं धन लेने जाऊं, तो इस कार्य राजा धन लेने के लिए बाहर निकलता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, अभी कमलावती, जो साधु को मिली भी नहीं है, फिर भी वो सोचती है कि ये ब्राह्मण पुत्र कितने कोमल बच्चे, वो वैराग्यवासित हो सकते हैं, इसकी माता वैराग्यवासित हो सकती है, पिता वैराग्यवासित हो सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इनका छोड़ा हुआ धन को ले रहे हैं। हम जो वमन किया हुआ, वोमिट किया हुआ चीज ले रहे हैं। अपने पति को कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो? ये तो क्योंकि वो बोलते हैं मैं कहाँ वोमिट किया हुआ खाना खा रहा हूँ। तो बोलते ये ब्राह्मण ने जब छोड़ दिया, इसे आसार जान के छोड़ दिया, तो ये वोमिट किया हुआ ही है, उसने पूरी जिंदगी ये धन को भोगा, मगर जब उसको समझ में आ गया कि इसमें कोई माल नहीं है, तब ये 1 मिनट में छोड़ के चले जा सकता है। तो आप इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं? आप भी बाहर आ जाइए। और इसी तरह से ये जो कमलावती रानी है, वो अपने पति को भी समझा देती है। तो ये 6 जन एक साथ दीक्षा लेने के लिए निकलते। कैसा दृश्य होगा कि 4 ब्राह्मण और 1 राजा और 1 रानी, चारों जन साथ में दीक्षा लेते। और दीक्षा लेके उन्होंने पूर्वों में बहुत आराधना की थी, इसीलिए ये 6 जन पूर्वों में भी साथ में थे। और पूर्वों के 6 मुनि आज वापस साथ में दीक्षा ली और ऐसी आराधना की कि सारे कर्म को क्षय करके मोक्ष पाए। तो इस प्रकार ये अध्ययन बहुत ही, एक बोलते हैं ना कि लवली अध्ययन है कि एक छोटे बच्चे बड़े को समझा सकते हैं। वैराग्यवान जो है, उसकी वैराग्य की क्या पावर है, वो पावर को अपने को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। एक स्त्री भी, जैन दर्शन में जो एक समानता की बात है ना, एक रानी है, मगर वो अपने राजा को समझा सकती है।
मैना जैसे श्रीपाल को समझाती है कि चलो गुरु भगवंत के पास जाए। तो इसी तरह से इसमें एक नया डायमेंशन मिलता है और नया थॉट प्रोवोकिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऐसा ये उत्तराध्ययन सूत्र का पार्ट है। थैंक यू सो मच अभय भाई। मीन्स इतनी ऐसी कथा थी, ऐसे लग रहा था कि आप आगे कहते ही जाए कि आगे इनकी साधना भी कैसे हुई। बहुत प्रेरणादायी कथा थी। अब उत्तराध्याय सूत्र में तो ऐसी अनेक बात आती है, पर कुछ विशेष बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि उत्तराध्याय सूत्र में एक सम्यक पराक्रम नाम का अध्याय आता है, और सुना है कि उस अध्याय के अंदर मोक्ष मार्ग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसके 73 वेज बताए हुए हैं कि कौन सी ऐसी क्रियाओं से आप मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप उस अध्याय के ऊपर थोड़ा विशेष प्रकाश डालें, कि जिससे हमारे जितने भी श्रोतागण आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं वो लाभान्वित हो। हाँ, सम्यक पराक्रम अध्ययन ये 29वां अध्ययन है और 29वां अध्ययन पर काफी लोगों ने बहुत पुस्तकें भी लिखी है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग का एक, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे साधन और बहुत सारे वेद और एक जैसे जीवन की अंदर अपनी प्रत्येक क्रियाओं क्यों हम करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में अपने को बहुत सचेत करता हुआ अध्ययन है। उसमें समसंवेग श्रद्धा आस्तिक्य मतलब कि सम्यक दर्शन से प्रारंभ होकर अपनी साधना को आगे आगे किस तरह से बढ़ाना है उसकी बात की गई है। इसमें हमारे जीवन में जो हम नित्य करते हैं 6 आवश्यक, बहुत कम लोग करते हैं, मगर संवत्सरी के दिन तो सब करते हैं। तो ये 6 आवश्यक से लगाकर जो हमारे जीवन के सामायिक औषध प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग सबकी बात की गई है। हमारे जीवन में क्या क्यों करना है और उसका फल क्या है। तो इसमें बहुत सुंदर बात है कि ज्ञान की आराधना हमको करनी चाहिए। तो ज्ञान की आराधना का फल क्या है? तो स्वाध्याय का फल बताते हुए कहा है कि स्वाध्याय अनेक कर्मों को नष्ट कर देता है। तो स्वाध्याय क्या है, इसके बारे में भी बहुत मार्मिक बात है कि स्वाध्याय मतलब स्व का अध्याय, स्व को जानो, स्व को पहचानो। स्व को जानना, स्व को पहचानना वो स्वाध्याय है। वाचन स्वाध्याय के 5 प्रकार है, वाचना, रुचना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। तो वाचना क्या है? तो वाचना है अपने आप को पढ़ना, खुद को पढ़ना। सूत्र तो माध्यम है, मगर वो माध्यम से अपने अंदर रही हुई आत्म ज्योति का दर्शन करना। कर्मी बनते सामायम सावज्जम। तो सामायम क्या है? तो सामायिक वही आत्मा है। सामायिक मतलब अपनी शुद्धता का दर्शन करना, अपनी शुद्धता को बढ़ावा देना। हमें रोज सुबह तो सामायिक करना है, मगर हम बाजार में जब जाए तब भी हमारे जीवन में वो सामायिक का भाव रहना चाहिए। तो वो सामायिक का भाव जीवन की प्रत्येक पल में जुड़ता जाए, इसी तरह से इसकी बात आगे बढ़ती है। पूछना, पूछना क्या है? तो पूछना यही है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ। गुरु भगवंत को तो प्रश्न पूछना है, मगर सबसे पहले अपनी जात को प्रश्न पूछना है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ। हर दिन सुबह ये प्रश्न अपने जीवन में आना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ। और हर शाम को अपने जीवन में ये प्रश्न होना चाहिए कि मेरा जो लक्ष्य है शुद्धात्म स्वरूप। मोक्ष मतलब क्या है? मेरा खुद का स्वरूप प्राप्त करना। तो ये शुद्धात्म स्वरूप की लक्ष्य की ओर मैं कितना आगे बढ़ पाया। तो ये जो है वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा रूप धर्म स्वाध्याय, इसकी बात बहुत सुंदर रूप से उसमें की गई है। 24 जो मेरा प्रिय विषय है, जिस पर मैंने 24 जैन भक्ति साहित्य में 24 पर मैंने पीएचडी किया। तो उसमें ऐसे प्रश्न आता है कि हे जीव, 24 तीर्थंकरों की स्तुति से आदमी क्या पाता है? हम तो ऐसे एक रूटीन स्तुति कर देते हैं कि भाई लोगस बोलना चाहिए, प्रतिक्रमण है, लोगस बोलना चाहिए। तो इसकी बात आती है कि जो गुणी है, इसके गुणों का स्मरण करने से, गुणों का स्मरण करने से हम अपने जीवन में
गुण को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक भंवरी भंवरी होती है, मगर वो भंवरी पहले ईयल होती है, इली होती है। वो इली को जब भंवरी चटका दे देती है ना, तो वो दिन रात वही सोचती है कि मैं भंवरी कैसे बनूं, और फिर वो अपने आसपास एक कोसेटा बना देती है, पूरा रेशम जिसमें से निकलता है ना, ऐसा कोस बना देती है, और वो कोस टूटने के बाद उसमें से भंवरी बनती है। तो चौबीसत्थु जो है वो एक रूटीन आराधना नहीं है। चौबीसत्थु है वो आत्मा को परमात्मा बनाने की आराधना है। तो ऐसे ये 73 स्टेप्स, 73 आराधना, सारी आराधना आत्मा को परमात्मा बनाने की आराधना है। जैन दर्शन की यही विशेषता है। बाकी दर्शनों में मतलब आत्मा आराधना करता है तो उसे स्वर्ग मिल सकता है, उसे धन संपत्ति मिल सकती है, मगर परम वेदानुभव जो मिलता है, तीर्थंकर बनने का जो चांस मिलता है, केवली बनने का, सिद्ध बनने का जो चांस मिलता है, वो जैन दर्शन दिखाता है। तो इसीलिए सम्यक पराक्रम, सच्चा पराक्रम, जो पराक्रम हमने संसार में बहुत बार पराक्रम किया, पैसा कमाने का, गाड़ी लेने का, अनेक प्रकार के भोग विलास के साधन बसाने का। अरे इस समर में तो बहुत गर्मी पड़ने वाली है, तो हम एसी बसाए। तो इस तरह से हम बहुत सारे पराक्रम करते हैं। पहले के राजा महाराजा तो बहुत लड़ाई भी लड़ते थे, मुझ पर ताव देके ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते थे कि इनकी बातें भी हम सुनते हुए रोमांच से भर जाते हैं। तो ये तलवारों की लड़ाई की बात नहीं है। महावीर की जो लड़ाई है वो अंतर की लड़ाई है, और अंतर में अभी लड़ना है तो किससे लड़ना है? कर्म से लड़ना है। और कर्म से लड़ने के लिए, पाप से लड़ने के लिए, अपने हृदय में रहे दुष्ट भावों से लड़ने के लिए 73 साधन बताए हैं। इसे सम्यक पराक्रम कहा गया है। तो वो सम्यक पराक्रम की जो बात है उसमें वो ही मुख्य है कि हमें अपनी शुद्धि को बढ़ाना है, और अपनी शुद्धि को बढ़ाने के लिए पर, पर तत्व, जो अन्य जीवों के प्रति रहा हुआ द्वेष का विगलन करना है, और स्व के प्रति जो बना हुआ राग का विगलन करना है। थैंक यू सो मच अभय भाई। आपने बताया कि किस तरह हमारा डे टू डे लाइफ में पराक्रम चलते ही रहता है, पर वो सब पराक्रम मिथ्या पराक्रम है, यानी कि हमारा संसार बढ़ाने वाला है। पर आपने कहा कि सम्यक पराक्रम का मतलब क्या, यानी कि हमारी आत्मा का प्रोग्रेस कैसे हो। और साथ ही साथ आपने ये जो ईयल और भंवरी की एग्जाम्पल से बताया कि किस तरह वो ईयल होती है, वो बार बार भंवरे के बारे में सोचते सोचते वो खुद भी भंवरा बन जाती है। इसीलिए ये जो चौबीसत्थु यानी कि लोगस का हम पाठ करते हैं, उसमें कंटिन्यूस जो गुणीजन है उनका स्मरण करते करते हम भी वैसे बन जाए, इतने उत्कृष्ट भाव और मर्म उसके अंदर छिपा हुआ है। एक इसके ऊपर ही प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आपका चौबीसत्व है, ये तो आपका विषय है मेन, जिसके ऊपर आपने बहुत वर्षों से मेहनत की है। तो हम जब ये 6 आवश्यक में 24 बोलते हैं, तो उस 24 से हम कहते हैं कि 6 आवश्यक यानी 6 डेली करने लायक चीजें। अब ये 6 चीजों में से जब हम 24 बोलते हैं तो उसका मतलब क्या, हमें क्या करना चाहिए? यानी लोगस, एक लोगस गिनना चाहिए या पर्टिकुलर लोगस का काउसक करना चाहिए, कि कैसे समझना है उसको? 24 अध्याय मूल रूप में है। 24 अध्याय मतलब कि 24 तीर्थंकरों की स्तवना। तो 24 तीर्थंकरों की जो स्तवना है वो एक अलग आवश्यक है, और कायोत्सर्ग एक अलग आवश्यक है। तो हमें 24 तीर्थंकरों की स्तवना रूप लोगस से बोलना चाहिए। कायोत्सर्ग में मूल रूप में तो श्वासोच्छ्वास का प्रणिधान करना चाहिए, मगर काल के प्रभाव से हमें अपना श्वासोच्छ्वास को ऑब्जर्व करना नहीं आता है। तो ज्ञानी गुरु भगवंतों ने एक बीच वाला मार्ग दिखाया। जब बच्चा बहुत ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता है तो हम क्या करते हैं, उसे हाथ देते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ और आगे बढ़। तो ऐसे ही ज्ञानी गुरुजनों ने कहा कि तेरा मन तो बहुत डिस्टर्ब्ड है, तू कोई बांस गिनने की चक्कर में और विचारों के चक्कर में पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं, तेरी आराधना भी हो, तेरा मन भी लगा रहे, और पद सम श्वासोच्छ्वास, इस तरह की
पूरी फिलोसॉफी है कि हम एक बार ऐसे लोगस जो अगर बोलेंगे तो एक श्वासोच्छ्वास होगा। तो इस तरह से हमें लोगस्थ के काव्यसर्ग की परंपरा अपने यहाँ दृढ़मूल हुई। और मूल रूप में तो जैसे हमें ऑब्जर्व करना है, हमारा श्वास कैसे आता है, कैसे जाता है, और धीरे-धीरे निर्विकल्पता की ओर जाना है। बहुत गहरी बात है, मगर मर्म गहरा है। तब तो कहा है कि धर्मस्य तत्वम गुहायां वसन्ति। धर्म का तत्व जो है वो गुफाओं में रहता है, मतलब उसे पाने के लिए बहुत परिश्रम और पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी 26 अर्थों में हमें लोगस द्वारा 24 परमात्मा की स्तवना करनी है। यानी काउसक वाला लोगस नहीं, बट स्पेशली लोगस को इम्पोर्टेंस देके उसके अंदर हमें उनकी स्तवना करनी है। तो एक और इसी के साथ प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने उत्तराध्ययन सूत्र की बात की और भगवान की देशना की बात की, तो हम ये भी सुनते हैं कि भगवान हमेशा मालकोश राग में देशना देते हैं। तो ये मालकोश राग ही क्यों? क्या मालकोश राग की ऐसी कोई स्पेशलिटी है? और आप एक बाजू बोल रहे हो कि भगवान की वाणी में इतने सारे तत्व पड़े हुए हैं, कथाओं के माध्यम से भी हमें तत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मालकोश राग, कथा, तत्व, ये सबके बीच में कुछ संबंध है? जरूर, मालकों राग अत्यंत सुमधुर है, तो तीर्थंकरों का वो एक अतिशय है। सामान्य आदमी बात करता है और कोई विशेष वक्ता बात करता है, तो विशेष वक्ताओं का ऐसे एक अनुपम माधुर्य रहता है कि वो जो बोलते हैं वो अपने आप में एक हार्मनी में आता है। तो तीर्थंकर जैसे बोलते हैं तो एक हार्मनी हो जाती है, मालकोंस राग की एक हार्मनी होती है कि जिसके प्रभाव से सबको एक परम शांति का अनुभव होता है, एहसास होता है। जब तक आपको शांति का एहसास नहीं होता है, तब तक आपको तत्व की चीज ग्रहण करने में कठिनाई होती है। आप अगर ये आपके आसपास में बहुत बड़े-बड़े क्रैकर्स फूट रहे हो, दिवाली का दिन है तो इसलिए बात करता हूँ क्रैकर्स की, और आप जैन टॉक्स की बात में जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हो मगर बाहर से अशांत हो, तो आप जैन टॉक्स में अच्छी तरह से नहीं जुड़ पाएंगे। और आप बहुत शांत कमरे में अच्छी तरह से बैठे हो, तो आप जुड़ पाते। तो मालकोंस राग है, वो शास्त्रों में कहा गया है, संगीत शास्त्र कहता है, मेरा लड़का जो है वो फ्लूट की प्रैक्टिस करता है, तो वो हरिप्रसाद चौरसिया बहुत प्रसिद्ध नाम है, आपने सुना ही होगा। तो उनकी शिष्या के पास वो फ्लूट सीखता है। तो मैंने इसको पूछा मालकोंस राग के बारे में, तो वो बोलते हैं कि वो राग ऐसे तो बहुत सिंपल लगता है, मगर उसे अच्छी तरह से बजाया जाए तो आदमी को बहुत सारे 3-4 महीने का थकान एक ही मिनट में उतार देता है। तो ये जो शक्ति है वो तीर्थंकरों के माधुर्य की है। इसीलिए इसे वचनातिशय कहते हैं। वचन नहीं, वचनातिशय। और वो अर्धवाक्ती भाषा में होता है, जो देव, मनुष्य, तिर्यंच सबको अपनी-अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी सरप्राइजिंग इवेंट्स है, मगर वो सरप्राइजिंग इवेंट्स भी सर के एग्जाम्पल से समझाया गया है कि एक भील था, सर हाँ हाँ। भील था, उसकी 4 पत्नी थी। वो जंगल में गया, एक पत्नी बोलती है कि मुझे पानी चाहिए, तो वो बोलता है कि सर नत्थी। दूसरी पत्नी बोलती है कि ये जो हिरन जा रहा है ना, वो मुझे चाहिए, तो भी बोलता है सर नत्थी। तीसरी पत्नी बोलती है कि मुझे तुम हमारी बात शांति से सुनो, ऐसा चाहिए, तो भी बोलता है सर नत्थी। तो प्राकृत भाषा में ये तीनों का डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। सर नत्थी मतलब क्या होता है कि सरोवर आसपास में कहीं सरोवर नहीं है। वो बोलता है हिरन को लेके दो, मगर हिरन को मारने के लिए मेरे पास बाण नहीं है। और तीसरा शरणर्थी मतलब मेरा अभी मूड नहीं है। तो इस तरह से ये एक ही शब्द का कितने सारे अर्थ हो सकते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी की विशेषता है, और विशेषता हमें बहुत अच्छी लगती है, और इसीलिए तो उत्तराध्ययन सूत्र की बात सुनने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने
परमात्मा की वाणी की विशेषता भी बताई और साथ ही साथ जो अर्धमागधी भाषा है उसकी विशेषता भी बताई और जो मालकोश राग है उसकी विशेषता भी बताई। अब साथ ही साथ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमारे जैन धर्म के अंदर 12 भावना का कॉन्सेप्ट भी बहुत प्रचलित है और जब हम 12 भावना की बात करते हैं तो अक्सर हमें नमी राजर्षि का उदाहरण प्राप्त होता है। सो ये नमी राजर्षि का उदाहरण भी उसका मूल स्रोत अगर देखने जाए तो वो उत्तराध्यान सूत्र ही है। तो ये नमी राजर्षि की कथा क्या है? उनके जीवन में ऐसा क्या कारण बना था कि वो वैराग्य की ओर आगे बढ़े? नमी राजर्षि की जो कथा है वो बहुत प्रसिद्ध है और केवल उत्तराध्ययन नहीं, बहुत सारे आगमों में उसकी बात है। 4 प्रत्येक बुद्ध भगवान पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच में हुए ये 4 प्रत्येक बुद्ध, मैंने देखा कि बौद्ध दर्शन वाले भी उनको मानते हैं। ये वो बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है कि ये प्रत्येक बुद्ध मतलब अपने आप में एनलाइटन हुए ऐसे लोग। तो अपने आप में एनलाइटन हुए मगर कोई निमित्त से एनलाइटन हुए। एक होते कि जिनको सालों साल प्रवचन कहा जाए और बुद्ध बोधित, जो मतलब कोई गुरु भगवंत की बात सुन के वैराग्य पाए। हम तो ऐसे भी नहीं है, कितने सालों से हम प्रवचन सुन रहे हैं मगर हमारे अंदर वैराग्य का दीपक जलता नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वयं संबुद्ध तीर्थंकरों के जैसे, जिन्हें अपने पूर्वभव की साधना के परिणाम से कोई भी निमित्त के बिना भी अपना वैराग्य झलकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई निमित्त पाके वैराग्य पाते हैं। तो ऐसे 4 प्रत्येक बुद्ध में प्रथम प्रथम प्रत्येक बुद्ध है नमी। तो नमी की कथा बहुत सुंदर है। वो मिथिला नगरी का राजा था, अपार संपत्ति वाला वो मिथिला नगर। अभी तो बिहार इलेक्शन की बात बहुत आती है तो टीवी पर आपने मिथिलांचल मिथिलांचल देखा होगा। तो वो मिथिलांचल बहुत बड़ा एरिया है मिथिला का, और मैथिली भाषा इसे भी अपने केंद्र सरकार ने भी मान्यता देने की ओर कदम बढ़ाए हैं। तो वो मिथिला जो एरिया है, मिथिला जो इलाका है, उसका वो बहुत बड़ा राजा था। भारत के बिहार से लगाकर नेपाल तक वो राज्य रहता था। और वो बिहार का वो राजा, बिहार और नेपाल का वो राजा अपार समृद्धि वाला, इसको एक बार सिर में बहुत पीड़ा पैदा हो गई, सिर बहुत दुखने लगा। सिर दुखने लगा ना, तो वो जमाने में हम लोग जैसे एलोपैथिक गोलियां लेके दुखावा को समन कर देते समाते नहीं है, दबा देते हैं और अपने ब्रेन में नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो बात नहीं थी। वो जमाने में आयुर्वेद का प्रचलन था और आयुर्वेद के अनुसार सिद्ध उपाय करना चाहिए, क्योंकि बहुत शारीरिक पित्त बढ़ने से सिर दुख रहा है। तो सिर दुख रहा है तो पत्नियों को कहा गया कि तुम चंदन घिसो। वैद्यराज ने आज्ञा की पत्नियों को कि आप चंदन घिसो। तो सारी पत्नियां चंदन घिसने लगी। और आप चंदन घिसोगे तो क्या होगा, ये तो राज रानी है, इनके हाथों में बहुत सारे कंकण है, और जब कंकण एक से दूसरे से टच होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो आवाज आता है। जब तुम्हारा सिर दुख रहा है और कोई टकरा रहा है एक दूसरे से, आवाज आता है। जो कंकण के ध्वनि सुमधुर लगते हैं ना, वही ये डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने को दुखदायी लगने लगते हैं। तो नमी राजा ने कहा कि ये आवाज किसके आ रहे हैं? 15-20 पत्नियां और सबके हाथ में 10-12 कंकण। तो ये 10-12 कंकड़ सब एक साथ घिस रहे हैं, तो आवाज 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 हो गया था। तो ये आवाज को शांत करने के लिए वैद्य ने कहा कि आप सब कंकड़ उतार दो, एक ही कंकड़ रख के, सौभाग्य का एक ही प्रतीक कंकड़ रख के आप चंदन घिसो। और ऐसे ही किया गया। ऐसे कहा किया गया तो चंदन बहुत सातादायक बन मतलब साता लगी। तो वो टाइम पर सोचते हैं कि नमी राजा को एकदम जीवन में विचार आया कि मैं अकेला आया, अकेला जाऊंगा, मैं अकेला आया, अकेला जाऊंगा, और ये संसार में दूसरों के साथ जो संबंध है वो पीड़ा का कारण बनता है। तो इसीलिए ये पीड़ा के कारण समान ये अन्य संग को परिवर्जित करना चाहिए।
तो अन्य संग में हमारी जो स्वार्थ बुद्धि है वो परिवर्जित करनी है। पहली बात वो है, नमी राजर्षि के अध्ययन से ये बात को स्पष्ट करना है कि हमें स्वार्थ बुद्धि, ये मुझे कहीं ज़िंदगी में काम आएगा, ये मुझे ज़िंदगी में हेल्पफुल होगा, वैसी भावनाओं को दूर करना है। हमें इसको हेल्प करना है, हमें इसको ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है, वो बात को नहीं छोड़ना है। हमें उनकी कल्याण मित्रता को तो रखना ही है। तो नमी राजर्षि संयमित होकर मिथिला नगरी के बाहर निकले। वहाँ इंद्र महाराजा ने उनकी बहुत सारी परीक्षा ली, मगर नमी राजा अपने व्रत और नियम में दृढ़ रहे और इंद्र ने भी प्रशंसा करके वापस चले। तो ये मिथिला के नमी राजर्षि की जो बात है वो शास्त्रों में बहुत सुंदर रूप से कही गई है और शास्त्रों की ये बात आप अपने हृदय में एकत्व, ये एगोहम नत्थी में कोई ना मन सकसई एवं अधीन मनुष्य अप्पाण मनुषासई। ये जो संसारा पुरुषी की गाथा है कि ये संसार में कोई नहीं है मेरा, और मेरा जो कोई है तो मेरे ज्ञान और दर्शन है, मेरा शुद्ध आत्म स्वरूप है, और मेरे आत्म स्वरूप के ऐक्य से मैं जगत के सर्व जीवों के साथ एकत्व लिया हुआ है। मगर ये संसार संबंध से कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है, मेरे जीवन में मुझे हेल्प करने वाले हैं, ऐसी सरल बुद्धि को त्याग करके अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात हम पाते हैं। प्रोफेसर नील भाई के ड्रॉप होने के कारण मैं ज्वाइन हुआ हूँ। मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ। सब दर्शकों को मेरे तरफ से शुभ दिवाली। प्रोफेसर, मेरे लिए एक बहुत ही जिज्ञासा प्रश्न है, शायद मैं उसको हिंदी में ठीक से आपसे पूछ सकूं कि आपने इतना अच्छा वर्णन किया, तो मेरी ये जिज्ञासा है कि जो जैन दिवाली है उसकी महत्व को हम कैसे भूल गए, और जो कारण आपने बताया कि किस कारण से हम दिए जलाते हैं और उसको कैसे हम लक्ष्मी और सरस्वती से जुड़े, और ये पूरा दिवाली का पर्व लक्ष्मी और सरस्वती पूजन का हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये जो बात है वो मैंने बचपन में अपने जैन मुनि को पूछा, तो इन्होंने बोला कि दीपावली का जो पर्व है वो महावीर स्वामी के निर्वाण से चालू हुआ, वो बात तो सही है, मगर वो पहले से मुहूर्त श्रेष्ठ था। मतलब कि वो श्रेष्ठ मुहूर्त है। तुला राशि में वो दिन सूर्य और चंद्र का समागम होता है। ये बात अपना उत्तराध्ययन सूत्र से थोड़ा बाहर होके भी अपनी ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़ता है, मगर वो जुड़े तो भी अपना एक ज्ञान की वृद्धि होगा और हम अपने सीमित दायरे से बाहर निकल के पूरी भारतीय परंपरा को भी समझ पाएंगे। तो वो दिन तुला राशि में सूर्य और चंद्र आते हैं। तो तुला राशि मतलब क्या है? तुला मतलब कि तराजू। तराजू में जब सूर्य और चंद्र मतलब कि मन और आत्मा स्थिर हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तभी तो मन जो है चंचल है वो आगे बढ़ जाता है, वो अपनी बात आगे बढ़ाता है, मतलब मनोजय होने नहीं देता है। तो दीपावली की रात्रि है वो मनोजय की रात्रि है। समझ में आया? साधना की दृष्टि से मन और आत्मा को समान कर दिया ये तुला राशि के चंद्र, सूर्य और चंद्र होने से। तो ये श्रेष्ठ मुहूर्त के रूप में प्रचलित था पहले से ही। जैन महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, दीपक का प्रागट्य हुआ, वो तो सारी चीजें इस दिन हुई ही हुई, मगर साधना के रूप में ये दिन जो कार्तिकी अमावस्या साधना के रूप में युगों से प्रसिद्ध थी कि कार्तिकी अमावस्या को मन और आत्मा के एकत्व की साधना की जाए। तो मन और आत्मा की एकत्व के लिए आदमी को कौन सा बल चाहिए? तो सरस्वती का बल चाहिए। सरस्वती मतलब कि ज्ञान की मदद से हम मन को जीत पाते हैं। तो इसीलिए इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती थी। और तराजू जो है ना वो व्यापार का भी प्रतीक है। इसीलिए कुछ व्यापारी लोगों ने जोड़ दिया कि नया व्यापार का प्रारंभ भी इस दिन से क्यों ना हो जाए, इसीलिए नया व्यापार का प्रारंभ होना चालू हुआ। तो सरस्वती की पूजा वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इसीलिए भी आज के दिन व्यापारी लक्ष्मी पूजन नहीं, चोपड़े का पूजन करते हैं, बुक का पूजन करते हैं, मतलब कि सरस्वती की पूजा का मुख्य दिन है। मगर हमने बुक को अकाउंट के साथ जोड़ा, व्यापार के साथ जोड़ा।
हमारे कुमारपाल देसाई बार बार बोलते हैं कि हम गुजराती या हम राजस्थानी चोपड़ी से ज्यादा हमको चौपड़े में इंटरेस्ट है। और अगर चौपड़ी की बात की जाए तो हमारे पास अकाउंट की चेकबुक होती है या पासबुक होती है। हम चौपड़ी दो ही चौपड़ी पढ़ते हैं, एक चौपड़ी लिखते हैं चेकबुक और दूसरी चौपड़ी पढ़ते हैं पासबुक। तो ये पासबुक और चेकबुक पढ़ने वाली कम्युनिटी ने तो मन और आत्मा को जीतने के लिए जो सरस्वती साधना की जो परंपरा थी, वो परंपरा को छोड़ के सरस्वती का जो कमर्शियल रूप है, उसको बहुत प्रधान कर दिया। तो उसको प्रदान करने से ये परमात्मा महावीर का निर्वाण या मन और आत्मा के एकत्व की साधना, परमात्मा ने भी जो मन और आत्मा के एकत्व की साधना ये कार्तिकी अमावस्या के दिन की, तो वो चीज हम सारा भूल गए और हम ज्यादा से ज्यादा जुड़ गए लक्ष्मी पूजन से, सरस्वती पूजन से ज्यादा लक्ष्मी पूजन से जुड़ गए। बाकी ये पंच महाशक्तियों का पर्व है, जैसे हिंदू परंपरा कहती है, आर्य परंपरा कहती है। सबसे पहला दिन है जो वाक बारस, हमने उसका रूप बदल के वाघ बारस कर दिया जो कल गया, तो वो सरस्वती की उपासना का दिन है। दूसरा दिन जो है वो धनतेरस, तो वो धनतेरस में भी धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता का जन्मदिन है, तो साथ में लक्ष्मी की भी उपासना है। संसार में एक बल है लक्ष्मी, तो उसकी भी उपासना है। तीसरे दिन काली, तो काली जो है वो कर्मों को क्षय करने के लिए जो उग्र रूप होता है। काली मतलब जो हम बाहर देखते वो काली नहीं, जो काली मतलब कर्म को क्षय करने का एक अत्यंत प्रबल साधना की बात है। और वो साधना जब बढ़ती है तब शारदा, मतलब कि पहले दिन वाणी रूप बात की थी, अब पश्यंती रूप सरस्वती की बात है, मतलब कि साधना के बाद प्रकट हुए आत्म तत्व की दर्शन की बात है। तो ये चार और पांचवा नया साल, तो नए साल में जो गौतम स्वामी की उपासना करते हैं, तो वो गौतम स्वामी के साथ त्रिभुवन स्वामिनी देवी, मतलब कि तीनों भुवन की साम्राज्य चलाने वाली ऐसी समग्र श्रुत की अधिष्ठात्री देवी, ऐसी त्रिभुवन स्वामी, तो ये पांच देवियों की बात ये पर्व के साथ जुड़ी है। इसके पांचों दिनों में बहुत शक्ति और ऊर्जा रही है, और ये ऊर्जा को पाने के लिए अपने को साधना की ओर जुड़ना पड़ेगा। ये दिनों में प्रभु महावीर और गौतम स्वामी का ध्यान करना पड़ेगा, उत्तराध्ययन सूत्र का पाठ पठन करना पड़ेगा, वांचन करना पड़ेगा, श्रवण और मनन करना पड़ेगा। गुरु भगवंत की निश्रा में जाके 2 दिन का पौषध व्रत करके ये उत्तराध्ययन सूत्र आदि के माध्यम से अपने हृदय में दीपक जलाना पड़ेगा। अगर इतना कठिन साधना नहीं कर सकते हैं तो भी ये दिनों में हम दीपक जलाए, तो ये तो जरूर सोचना है कि हम परमात्मा महावीर की याद में दीपक जला रहे हैं। दिवाली है इसलिए दीपक जला रहे हैं ये नहीं, परमात्मा महावीर का निर्वाण से दीपोत्सवी हुआ। कारण को जान के काम करते तो काम की बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। नहीं, प्रोफेसर आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। शायद पहली बार मैं इतना दिवाली के बारे में जान भी पाया हूँ कि तुला राशि होती है, ऑस्पिशियस टाइम होता है, क्यों मन और अपना आत्मा से क्यों ये बैलेंस होना चाहिए, क्यों ये 5 दिन पावरफुल है, क्यों उसमें अपन सरस्वती की पूजा करते हैं, बट वो सरस्वती कैसे अभी चेकबुक और पासबुक से जुड़ गई है। मेरा एक लास्ट प्रश्न है, हो सकता है नील भाई ज्वाइन भी हो, उनके पास काफी प्रश्न हो, तो मैं तो नील भाई ड्रॉप होने से आया हूँ। इसका कोई आप बना सकते कि इसका मेन कारण कौन हो सकता है कि ये चीज अपन जो एक्चुअली जैन दिवाली के हिसाब से मनाना था और इसका सिर्फ कैसा हुआ, और आप इसी को कोई कारण ठहराएंगे कि क्या कारण से ऐसा हुआ? Is it more influence of Hindu religion, or is it people change the concept, people started believing in more materialistic thing and the real started losing the values of the true Jainism? ऐसे तो आपके प्रश्न में ही उत्तर आ जाता है। बस बात वही हुई, हम जैनों
जो बिजनेस कम्युनिटी की ओर कन्वर्ट हुए धीरे धीरे। हम चातुर्वर्ण्य वाले थे। आप तो बेंगलोर में है, आप जानते हैं कि वहां तो ब्राह्मण जैन भी है साउथ में आज भी। मगर हमारी चातुर्वर्ण्य वाली व्यवस्था में से हम केवल वैश्य बन गए। आज के नॉर्थ के जैनों की बात करें तो सारे बिजनेस वाले बन गए। तो ज्ञान की बात हमारे जीवन में साधुओं के प्रवचन के रूप में मर्यादित हो गई। हम साधुओं से डिस्कनेक्ट हो गए। हमने सोचा कि ये तो बहुत नीरस तरीका है। और हमने जो हमारे समाज में एक व्यापक रूप में राम के आगमन पर दिवाली मनाई जाती है, नरकासुर वध के कारण दिवाली मनाई जाती थी। तो ये दो कारणों से दिवाली राम और कृष्ण के जीवन से कनेक्टेड है। और आज के लोगों को तो वो सारे ही भूल गए, बस दिवाली अपना फेस्टिवल है और बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए कि उसमें एक रिलीजियस एलिमेंट जो है वो अदृश्य हो गया। दिवाली मीन्स नया कपड़ा पहनना है, पटाखे फोड़ने हैं, अच्छे अच्छे गाने गाने हैं, अच्छा अच्छा खाना खाना है और तरह तरह के खाने खाने। तो वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो जुड़ना है वो विक्रम राजा के समय से बहुत पावरफुल वे में हुआ। विक्रम संवत्सर का प्रारंभ भी गुजरात में दिवाली से होता है, राजस्थान में चैत्र मास से होता है, और गुजरात में तो विक्रम संवत्सर का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। तो बिजनेस अकाउंट्स का न्यू बनाने की बात आई। विक्रम राजा ने क्या किया कि लोगों का जो ऋण है, जो कर्जा है, उन्होंने बोला कि सारा कर्जा राज्य भंडार से मिल जाएगा, आप सब पूरी पृथ्वी को ऋण मुक्त कर दो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के विक्रम राजा की स्मृति में लोगों ने नया साल मनाना चालू किया। तो वो मालवा यूपी वगैरह में चैत्र मास से हुआ, और गुजरात में कार्तिक मास से हुआ। तो वो दिवाली के साथ इस तरह से एसोसिएट हो गया। तो जो वीर संवत्सर था, वीर निर्वाण संवत्सर था, वो विक्रम संवत्सर बन गया। मतलब कि अब हमें नया अकाउंट करना है, नया अकाउंट चालू करना है। तो नया अकाउंट चालू करना है तो अगले दिन वो अकाउंट की बुक की पूजा करनी है। समझ में आया? तो इस तरह से वो बिजनेस एसोसिएट हो गया। और जैन तो बिजनेस से एसोसिएट थे ही। चातुर्वर्ण में साधारण रूप में हम वैसे थे, उसमें से ज्यादा करके फिर हम संपूर्ण समझो ना 95% 97% वैसे बन गए। हमारे यहाँ ना तो ब्राह्मण रहे ना क्षत्रिय रहे। तो हमारी वो कल्चर में वो एक कमर्शियल एलिमेंट बहुत प्रधान रूप से आ गया। और वो प्रधान रूप से आने के कारण ऐसा हो गया कि ज्ञान पंचमी के दिन भी हम ज्ञान की पूजा करते हैं, पर उसमें चढ़ावा कितना हुआ उस पर हमारा ज्यादा ध्यान होता है। हमें ज्ञान की पूजा करके हमारे जीवन में ज्ञान का गुण प्रदीप्त करना है, हमें कुछ नया सूत्र पढ़ना है, हमें कुछ नई चीजें प्राप्त करनी है, वो बात हम भूल चुके। इसीलिए हमारे जैन समाज में ज्ञान का अभाव को या ज्ञान की मर्यादितता को वो बहुत व्याप्त हो गई। उत्तराध्ययन में सुभाषित आता है कि धर्म जो है वो कुंड है और ब्रह्मचर्य रूपी तीर्थ है, और वो ब्रह्मचर्य रूपी तीर्थ में प्रवेश करके अपने आत्मा की कर्म रज को दूर करना चाहिए। तो ऐसी दो लाइनों में भी कितनी बड़ी ज्ञान की बात हो जाती है। मगर हमें पढ़ाने की रुचि कम होती गई। हमारे जीवन में ऐसे हो गया कि साधु साध्वियों पढ़े, श्रावक तो केवल नोटबुक पढ़े, चेकबुक पढ़े और चेकबुक लिखे और पासबुक पढ़े। कहाँ हमारे वो वस्तुपाल और तेजपाल जो इतने बड़े राज्यकर्ता थे तो भी निरंतर ग्रंथ लिखते थे और स्वयं काव्य सर्जन करते थे। तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो कुमारपाल महाराजा जो 50 साल की उम्र में पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और अपनी पढ़ाई इतनी आगे बढ़ाते कि संस्कृत में स्वयं काव्य रचना कर सकते हैं। तो हमें इसमें से ये ज्ञान का दीपक प्रगटाने का पर्व बनाना है दीपावली को। चाहे सेलिब्रेशन को एंजॉय भी करें, मगर वो सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हुए भी सही सेलिब्रेशन क्या होता है वो अंतर के सेलिब्रेशन की ओर मुड़ना है। बहुत ही अच्छा बताया। हो सकता है काफी दर्शकों को इसमें
बदलाव आए और वो दूसरे दृष्टिकोण से देखे दिवाली कुछ डिसेंट है। बहुत सारे प्रश्न तो उत्तराध्यान सूत्र के ऊपर है, बट उत्तराध्यान सूत्र में अगर प्रोफेसर हम देखने जाए तो बहुत सारे सुभाषित मिलते हैं, जैसे अभी आपने सुभाषित के बारे में बताया। मुझे मालूम नहीं है कि आपने लोगों को और भी सुभाषित बताया या नहीं, पर मैं आपसे और एक दो सुभाषित जानना चाहूंगा, क्योंकि हम जब महावीर स्वामी भगवान के कोट्स के बारे में बात करते हैं, टू लाइनर्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे टू लाइनर्स उत्तराध्यान सूत्र के अंदर से लिए जाते हैं। ऐसे कौन से सुभाषित उत्तराध्यान सूत्र में, कुछ आप अगर हमको 2-5 सुभाषित बताए तो। जरूर, अभी मैंने एक बताया, दूसरा एक सुभाषित है जो अनाथी मुनि के अध्ययन में आता है। अनाथी मुनि का अध्ययन बहुत फेमस है, 21वां अध्ययन महानिर्ग्रंथी अध्ययन। तो वह महानिर्ग्रंथी अध्ययन में अनाथी जो है वो बहुत बड़ा सृष्टि पुत्र है, अपार धन समृद्धि है और उसे 32 पत्नियां हैं, मगर उसके शरीर में भी कुछ व्याधि उत्पन्न हुई, जैसे नमी के शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई। तो व्याधि उत्पन्न हुई तब वो उसकी पत्नियां उसे बहुत सारी शुश्रूषा करती है, मगर वो बहुत सारी शुश्रूषा के बाद भी कुछ रोग का शमन नहीं होता है। तो बाद में वो सोचता है कि अगर मैं अच्छा हो जाऊं तो मैं मोक्ष मार्ग पर प्रयाण करूं, मैं दीक्षा लूं, तो इसका रोग शांत हो जाता है। तो रोग शांत हो जाता है तो सैनिक राजा उसे पूछते हैं कि ऐसे कैसा चमत्कार हुआ। तब वो कहते हैं, जो मूल शब्द तो प्राकृत में है, पर जो शब्द है वो बहुत मार्मिक है। वो कहते हैं कि आत्मा ही जो दुख का कारण है और आत्मा ही सुख का कारण है, आत्मा ही देवलोक का नंदन वन है और आत्मा ही सातवीं नरक की अति पीड़ाकारक भूमि है। आत्मा ही कांचन मिश्रित मेरु पर्वत, कांचन में मेरु पर्वत की ऊंचाई भी आत्मा है और लवण समुद्र की गहरी खाई भी आत्मा है। मनवा तू रावण तू राम, आ जीवन ना कुरुक्षेत्र मा पड़ नो संग्राम। ये बात उत्तराध्ययन सूत्र में मकरंद दवे की एक कविता की पंक्ति है। नील भाई जो गांव में रहते उसी के करीब में, वलसाड़ के पास में ये मकरंद भाई का आश्रम बना हुआ है। तो वो ऐसे कहते हैं, मगर वो बात महावीर स्वामी ने बहुत सालों पहले किया है कि आत्मा नंदनवन भी है, आत्मा सातवीं नरक की भूमि भी है। तो अन्य अनाथीपना को बताते हुए ये अनाथी मुनि बहुत सारी बात कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरा जो दुख है वो कोई शेयर नहीं कर सकता है। मेरी जो पीड़ा है वो मेरे माता पिता सब रो रहे हैं, बहनें रो रही है, मेरी पत्नियां रो रही है, मगर कोई शेयर नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारे सुभाषित है, बहुत गहरी और मार्मिक बातें बहुत जगह पर आई है। आत्मा की लक्षण को बताते हुए कहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र वो आत्मा का लक्षण है और आत्मा वो लक्षणों को प्राप्त करने के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र तप रूप, ये जो चतुर्विध साधना मार्ग है, इसे अपनाते हुए मोक्ष में आगे बढ़ सकता है। यस, थैंक यू सो मच अभय भाई। हमारा समय थोड़ा हो चुका है, पर मैं आपसे और एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा उत्तराध्यान सूत्र के ऊपर, कि उत्तराध्यान सूत्र से आज के मनुष्य को क्या बोध लेना चाहिए, यानी वो क्या मैसेज देता है हम सबको। ऐसे तो उत्तराध्यान सूत्र का मैसेज अपने आप में इतनी सारी बातों में स्पष्ट हो ही चुका है, फिर भी जैसे बोलते हैं ना कि अंत में स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए, ऐसा कथा ग्रंथों की परंपरा है। कथा में बहुत सारी मधुरतम बातें आती है, तो कथाओं की बातों में आदमी कहीं आड़े टेढ़े रास्ते पे न चला जाए, इसीलिए लास्ट में मोरल्स ऑफ द स्टोरी कहा जाता है। और आज हुआ भी ऐसा कि आपका नेटवर्क चला गया तो रमेश भाई जुड़े और दीपावली पर्व की अपनी पूरी भारतीय परंपरा के बारे में बात हुई उत्तराध्ययन सूत्र के निमित्त से। तो जो उत्तराध्ययन सूत्र है इनका मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। 2 पार्ट में वज्रसेन विजय जी महाराज
जिन्होंने इनका संपादन किया है, तो ये उत्तराध्ययन सूत्र के को मूल सूत्र कहा गया है। अपनी परंपरा इसे मूल सूत्र कहती है। मूल सूत्र मतलब कि फाउंडेशन, साधना मार्ग का ये फाउंडेशन है। तो इसे साधना मार्ग का फाउंडेशन क्यों कहा? साधना मार्ग का फाउंडेशन या मूल सूत्र कहने के पीछे एक वजूद है कि साधु अपने साधना जीवन में जब आगे बढ़े तो उसका जीवन सही रास्ते पे बढ़े, इसके लिए उसे कुछ अच्छा फाउंडेशन बनाना चाहिए। इसीलिए आवश्यक सूत्र मतलब कि रोज की क्रिया के सूत्र, फिर दशवैकालिक सूत्र और बाद में उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ाया जाता है। मतलब कि क्रिया के साधु जीवन के ऑर्डर में ये थर्ड सूत्र पढ़ाया जाता है। तो ये थर्ड सूत्र पढ़ाया जाता है क्योंकि धर्म का मर्म को बहुत सुंदर रूप से इसमें समझाया गया है। इसमें आती हुई कथा बहुत सरलता से अपने को धर्म का मर्म दिखाती है। तो इसमें आने वाली जय घोष और विजय घोष की कथाओं, तो वो आत्मा के आंतरिक यज्ञ की बात करता है। आंतरिक यज्ञ कैसा होना चाहिए। तो बाहर की जो आकर्षण थे वो जमाने में हिंदू धर्म के जो कर्मकांड, उसमें से साधु स्थिर होता है कि ये सडकर्म वो सही नहीं है, अपनी आत्मा की शुद्धि वो धर्म का सच्चा मर्म है। इसी तरह हरिकेशी का अध्ययन कहता है कि आदमी अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है, नहीं कि उसके जन्म से। प्रभु महावीर की वो एक जो बहुत क्रांतिकारी बात है कि मोक्ष मार्ग में सब अधिकारी है। जो जन्म से चांडाल है, ऐसे हरिकेशी को भी दीक्षा मिली, दीक्षा ही नहीं मिली मगर देवों से पूज्य हुए, ऐसे वो हरिकेशी मुनि हुए। और वो हरिकेशी मुनि यज्ञ का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि आत्मा की अमरता वही सच्चा यज्ञ है। आत्मा को पाना, आत्मा के पाने के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र रूप आराधना करनी वही सच्चा यज्ञ है। तो इस तरह से अपने जीवन में जो सम्यक दर्शन को दृढ़ करने में, वैराग्य में दृढ़ करने में उत्तराध्ययन सूत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तराध्ययन सूत्र बहुत सरल रूप में सम्यक पुरुषार्थ अध्ययन द्वारा, सम्यक पराक्रम अध्ययन द्वारा मोक्ष मार्ग का निरूपण करता है। इसी तरह अंत में क्या कौन सी भावना छोड़नी चाहिए इसकी बात करता है। और आसुरी भावना, फिर किलबिशी भावना वगैरह भावना मतलब लड़ाई झगड़े की भावना, किसी को गालियां देने की भावना, किसी की धन छीनने की भावना, ये सब भावनाओं को छोड़ के आत्म साधना में जुड़ना चाहिए। और वैराग्यवास यानी कि संसार के मोह माया से दूर होकर अपने आत्मा में स्थिर होना और पुद्गल के मोह से मुक्त होकर आत्मा के ज्ञान दर्शन में स्थिर होने की बात उत्तराध्ययन सूत्र प्रस्तुत करता है। सारा जैन दर्शन वो बात करता है, मगर सारे जैन दर्शन की संकुलता को यहाँ बहुत सिंप्लीफाइड वे में और ये एस ओरिजिनल एस महावीर स्वामी ने जो कहा है वही शब्दों में उत्तराध्ययन सूत्र में अपने को सुनने मिलता है। ऐसे ही आचारांत का भी वही महिमा है, ऐसे ही बहुत सारे आगम सूत्र है, मगर बाकी आगम सूत्रों में तत्व ज्ञान की संकुलता है। मगर उत्तराध्ययन सूत्र में जैसे बोलते हैं ना कि एक परिपक्व प्रज्ञा का फल होने से तत्व ज्ञान आता है, तो भी बहुत सिंपल वे में आता है। और साथ में कथाओं का जो भंडार है वो भंडार अपने आप में आंतरिक समृद्धि का दर्शन करवाता है और अपने मॉडर्न लाइफ को भी यस थैंक यू सो मच अभय भाई। आज आपने बहुत शॉर्ट टाइम में 36 अध्याय की हम बात करते हैं उत्तराध्ययन सूत्र में, और आपने किस तरह सम्यक पराक्रम अध्याय के बारे में बताया, किस तरह आपने ईशु का अध्याय के बारे में बताया जिसमें आपने 6 वैरागी जीवों की कथा बताई, जिसमें भृगु राजपुरोहित की कथा बताई, साथ ही साथ नमी राजर्षि की कथा जो कि हमारे यहाँ 12 भावनाओं में भी बहुत प्रचलित है, वो नमी राजर्षि की कथा। और एंड में तो आपने हरिकेशी मुनि की कथा से भी ये बोध दिया कि किस तरह जैन धर्म कहता है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कोई भी जाति का व्यक्ति हो, जाति अवरोध रूप नहीं है,
व्यक्ति के खुद के कर्म ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसको सहायता करते हैं। तो आपने वो भी एक बहुत पॉइंट टच कर दिया कि किस तरह हरिकेशी मुनि चंडाल जाति में जन्म लिए थे, पर फिर भी उन्होंने अपने कर्मों से केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो जैनिज्म मोक्ष मार्ग को कोई जाति से बांध के नहीं रखता है। एनीवन कैन अटेन मोक्ष अगर वो योग्य डायरेक्शन में पुरुषार्थ करें। और साथ ही साथ आपने जो सम्यक पराक्रम का अध्याय था उसके अंदर जो 73 वेज बताए, उसके अंदर के काफी वेज बताए, हमें 24 सत्तों के बारे में भी आपने जानकारी दी, और किस तरह ये लोगस का पठन और पाठन हमें लोगसमय बना देता है। यानी कि आपने इलिका भ्रमरी नाई के हिसाब से आपने बताया कि किस तरह यल भ्रमरी बन जाती है, तो उसी प्रकार हम भी लोगस का पाठ पाठ करके अरिहंत की तरह बन सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, और साथ ही साथ मालकोश राग के बारे में आज आपने नई बात बताई कि किस तरह मालकोश राग सुनने मात्र से हमारा महीनों का थकान भी दूर हो जाता है, बराबर। यानी इतना सूदिंग ये मालकोश राग होता है। और आपने अंत में ये जो 5 भावना के बारे में बताया कि हमें किसी की निंदा नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना वगैरह, तो बहुत ही सुंदर वे से आज आपने उत्तराध्यान का स्वाध्याय करवाया। और साथ ही साथ दीपावली का जो महत्व एक्चुअल है और किस तरह हम मना रहे हैं, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें क्या फोकस करना चाहिए, उसके बारे में भी आपने लिया। कंटेम्प्ररी वे और हमारी जो प्राचीन पद्धति थी उसके बारे में बताया। तो आज हम इस सेशन को विराम देंगे। उससे पहले आपने जो स्टार्टिंग में कहा था कि जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ तो कहा कि भाव दीपक बुझ गया है, पर वो जो हमें ज्ञान का खजाना देके गया है, उस ज्ञान के खजानों को याद रखते हुए हमने द्रव्य दीपक, यानी कि देवों ने और वहां जो उपस्थित राजा थे उन्होंने द्रव्य दीपक प्रगटाए, और उसके बाद पूरी प्रजा ने उसका अनुकरण किया। और उसके बाद एक ट्रेडिशन हो गई कि दीपावली के दिन हम ज्ञान के प्रतीक स्वरूप ये दिया प्रकट करते हैं। तो ये भाव हमेशा दीपक प्रगटाते समय रखना, और ये प्रार्थना भी करना कि ये दीपक ज्ञान का प्रतीक है। तो इसी तरह भगवान महावीर ने जो ज्ञान हमें दिया है वो ज्ञान हम पढ़े, हमारे जीवन में उतारे। ऐसे भाव के साथ आज के सेशन को विराम देंगे। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा प्रोफेसर आपका कि आप जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर जुड़े और आपका अमूल्य समय आपने हमें प्रदान किया। जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी जीव हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।